बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक इस लिहाज से बहुत अहमियत रखता है कि इसका ताल्लुक़ हमारी बराह रास्त हमारी ज़िंदगी से है। और अगर हम इस टॉपिक को समझ जाएँ और इसको फिर अप्लाई करें ज़िंदगी के अंदर, तो हम ज़िंदगी में बहुत सी तब्दीलियाँ ला सकते हैं। अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार सलाहियतें अता की हैं, हमें बहुत सी रिसोर्सेज अता किए हैं। यानी हमें फ़िज़िकल रिसोर्सेज और मेंटल रिसोर्सेज अता किए हैं। फ़िज़िकल रिसोर्सेज में अगर हम देखें तो हमें आँखें हैं, हाथ पाँव हैं, दिल दिमाग है, वगैरह वगैरह, ये सारे फ़िज़िकल रिसोर्सेज हमें दिए हैं। और इसी तरीके से मेंटल रिसोर्सेज या वो पावर हमें सलाहियतें अता की हैं, जैसे मिसाल के तौर पर पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। इसी तरीके से एक बहुत बड़ी ताकत जो अल्लाह ताला ने इंसान को अता की हुई है, वो है पावर ऑफ थॉट, यानी सोच की ताकत। आज हम इसी सोच की ताकत के बारे में डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इससे हम क्या चीज़ सीख सकते हैं और कैसे तब्दीलियाँ लाई जा सकती हैं। थॉट्स के बारे में बहुत सारे मास्टर्स बहुत सारी बातें कहते हैं और हम उनको सुनते भी रहते हैं। मिसाल के तौर पर वी आर वाट वी थिंक, हम हम वो हैं जो हम सोचते हैं। इसी तरीके से वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट, जो हम सोचते हैं हम वैसे बन जाते हैं। इसी तरीके से एक और चीज़ कही जाती है, वी थिंक अबाउट वी ब्रिंग अबाउट, जो कुछ हम सोचते हैं वही हमारी ज़िंदगी में आ जाता है। और माई थॉट क्रिएट माई डेस्टिनी, यानी कि मेरी जो सोचें हैं वही मेरी मंजिल का या मेरी डेस्टिनी का तयन करती हैं। तो ये जुमले जो हैं बड़े पावरफुल जुमले हैं और इनको गौर करना चाहिए कि किस तरीके से थॉट्स जो हैं वो आपके फ्यूचर के लिए फ्यूचर को क्रिएट करती हैं। इसी तरीके से बहुत एक दानिश्वर ये भी कहते हैं कि इफ़ यू थिंक एनीथिंग, अगर कोई भी चीज़ आप सोचते हैं या आपके जहन में कोई चीज़ लेके आते हैं, तो कुछ दिनों के बाद वो चीज़ आपके वर्ड्स बन जाती है। यानी जो चीज़ सोचते हैं आपकी, वो आपके वर्ड्स बन जाते हैं और फिर वो वर्ड्स जो हैं बाद में आपके एक्शंस बन जाते हैं। और वो एक्शंस जो हैं जब आप मुसलसल करते हैं तो वो फिर आपकी हैबिट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और फिर आपकी हैबिट जो है, जब आप उस पर मुसलसल चल रहे होते हैं तो वो आपका करैक्टर बन जाते हैं। और फिर आपका करैक्टर जो है वो आपकी डेस्टिनी को डिफ़ाइन करता है। यानी आपकी डेस्टिनी बताता है कि आपका करैक्टर आपको कहाँ पर आपकी डेस्टिनी होगी। पावर ऑफ थॉट को समझने के लिए सबसे पहले हम माइंड और इंटेलेक्ट को समझते हैं। माइंड असल में फ्लो ऑफ थॉट को कहते हैं और माइंड जो है वो हमें और हमारे एक्शंस को कंट्रोल करता है या हम माइंड को कंट्रोल करते हैं। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हम इंटेलेक्ट यानी अकल को कैसे इस्तेमाल करते हैं। इंटेलेक्ट असल में हमारी बैड और गुड थॉट को डिस्क्रिमिनेट करता है। ये यूजलेस और यूजफुल थॉट्स को सेपरेट करता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इंटेलेक्ट एक्चुअली द प्यूरिफाइड एंड रिफाइंड फॉर्म ऑफ माइंड, यानी कि ये माइंड को नेगेटिविटी से बचाता है या नेगेटिविटी से सेपरेट करता है। असल में जब भी कभी भी माइंड किसी कन्फ्यूजन का शिकार होता है तो इंटेलेक्ट उसकी हेल्प करता है। माइंड असल में चूँकि इसके अंदर इमोशनल कंपोनेंट होता है और ये लाइकिंग और डिसलाइकिंग की तरफ जाता है और बाज़ दफ़ा अपने लॉजिक को और रीजनिंग को भी बाईपास कर जाता है। और इसी तरीके से ये चूँकि 5 सेंसेस से इंफॉर्मेशन ले रहा होता है, इसलिए अमूमन ये माइंड जो है हमारा वो करप्ट हो जाता है, एडिक्टेड हो जाता है और पॉल्यूटेड भी हो जाता है। यानी कि इसके अंदर नेगेटिविटी शामिल हो जाती है, इसमें अजीब गलीज़ किस्म की थॉट्स शामिल हो जाती हैं। इंटेलेक्ट क्या करता है इंटेलेक्ट इसको प्यूरीफाई करता है। इंटेलेक्ट उन चीज़ों को माइंड से सेपरेट कर देता है। इसलिए अगर हम बराह रास्त सारी थॉट को इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो हमारी ज़िंदगी अजीर्ण हो जाएगी। इसलिए इंटेलेक्ट बीच में आता है और आने के बाद उन तमाम थॉट्स को लगा करके हमें प्यूरीफाइड थॉट देता है। इसकी मिसाल बिल्कुल इसी तरीके से है, जैसे आपके घर में जब नल में पानी आ रहा होता है अगर, तो आप उसको इस्तेमाल नहीं करते, आप उसमें फ़िल्टर लगा देते हैं और बेहतरीन फ़िल्टर लगाने की कोशिश करते हैं ताकि पानी के साथ जो और बहुत सारी गलाजतें उसके अंदर आ रही हैं वो आपको नुकसान ना पहुंचाए। इसी तरीके से इंटेलेक्ट क्या करता है कि आपके उन थॉट्स से आपको दूर करता है और प्यूरीफाइड थॉट्स को देता है ताकि आप प्यूरीफाइड थॉट को इस्तेमाल करें और नेगेटिविटी से अपने आप को बचाएं। हमारी जो हैप्पीनेस है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि अगर हम इंटेलेक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं और इंटेलेक्ट जो है हमारे माइंड को और हमारी बॉडी को गाइड कर रहा है
या उसको मैनेज कर रहा है। अगर इंटेलेक्ट मैनेज कर रहा है तो हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ भी होंगी, सुकून भी होगा, ब्लिस भी होगा, और हम बीमारियों से भी बचे रहेंगे। लेकिन अगर माइंड सुपरसीड कर रहा है और माइंड इंटेलेक्ट और बॉडी को गाइड कर रहा है, माइंड उसको लेकर चल रहा है, इंटेलेक्ट को और बॉडी को, तो फिर आर्जी खुशियाँ होंगी, परेशानियाँ, बेसुकूनी और बीमारियाँ जो हैं वो मुकद्दर बनती चली जाएंगी। इसलिए हमें ही करना ये है कि इंटेलेक्ट को ऊपर रखें और माइंड और बॉडी को उसके नीचे रखें। अगर हम अपने जिस्म पर गौर करें तो हम देखते हैं कि हमारा जिस्म खरबों सेल यानी खलियात पर मुश्तमिल है, और हर सेल के अंदर जहन मौजूद है। साइंस हमें बताती है कि एक साल में हमारा पूरा जिस्म तब्दील हो जाता है, नए सेल बनते हैं और तकसीम होते हैं। तो ये नए सेल कैसे बन रहे हैं? असल में मेरी थॉट जो है वो मेरी सेल्स पर असरअंदाज होती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि मेरा जो बॉडी बन रही है, यानी सेल से जो मेरी बॉडी बन रही है, एक्चुअली मेरी थॉट मेरे बॉडी को क्रिएट कर रही है। ये एक अहम चीज़ है और हमें इसे समझना चाहिए, और इस लिहाज से हमें पावर ऑफ थॉट की अहमियत बहुत बढ़ जाती है। आइए अब हम चंद अहम निकात जो पावर ऑफ थॉट के बारे में वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला और अहम पॉइंट ये है कि माइंड टेक्नोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि हम सब एनर्जी की कायनात में रह रहे हैं, यानी हम सब जो हैं वो एनर्जी की फॉर्म है या तवानाई की फॉर्म है। अगर हम किसी चीज़ को ब्रेक डाउन करें या उसको यानी किसी भी चीज़ को ब्रेक करें, तो हम अगर मॉलिक्यूलर लेवल पर जाएं या फिर उसके बाद एटॉमिक लेवल पे, सब एटॉमिक लेवल पे या इवन सेलुलर लेवल पे, तो हमको एंड में तवानाई ही मिलती है। यानी कि पूरी दुनिया जो है ये तवानाई से भरी हुई है और हम सब इसके अंदर रह रहे हैं, और यही वजह है कि हम सब एक दूसरे से लिंक्ड हैं। हम आपस में एक दूसरे से तवानाई के ज़रिए लिंक्ड होते हैं, यानी एनर्जी के ज़रिए लिंक्ड होते हैं। हम जो भी कुछ सोचते हैं या जो भी एक्शन करते हैं उस पर दूसरे पर उसका असर होता है। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे अगर एक तालाब है, उसमें मछलियां हैं, और अगर करंट दिया जाए तो सारी मछलियां मुतासिर होती हैं। इसलिए हम जो कुछ भी सोचते हैं, समझते हैं, एक्शन करते हैं, उसका दूसरों पर उसका असर होता है। एनर्जी असल में फ़्लो करती है और ये डिपेंड करता है कि हमारी अटेंशन क्या है, यानी कि एनर्जी फ्लो वेयर अटेंशन गोज़। एनर्जी पॉजिटिव भी होती है और एनर्जी नेगेटिव भी होती है। असल में जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी असल में इसका मतलब ये है कि कायनात में हर चीज़ मूविंग है, यानी कि हर चीज़ में इर्तियाश है, और इसी को ही हम वाइब्रेशन कहते हैं। दूसरा अहम नुक्ता ये है कि हमारी जो थॉट्स होती हैं वो हमारी माइंड में नहीं रहती, यानी कि वहाँ स्टे नहीं करती, बल्कि वो वहाँ से ट्रांसमिट होती हैं, जैसे रेडियो से चीज़ें ट्रांसमिट होती हैं और फिर ये एनर्जी की शक्ल में ट्रैवल करती हैं। तीसरा अहम नुक्ता ये है कि कायनात में जो क्रिएशन होती है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि हमारी जो अटेंशन है वो किस किस्म की है, मतलब क्या सोचते हैं हम, किस तरह से सोचते हैं हम, वो उस बुनियाद पर कायनात के अंदर क्रिएशन होती है। लाइक एनर्जीज अट्रैक्ट्स लाइक, यह है चौथा पॉइंट, यानी एक जैसी एनर्जीज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि थॉट जो है वो प्योर एनर्जीज हैं। अगर आप किसी चीज़ के बारे में मुसलसल सोचते हैं तो हम असल में उस चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि वो चीज़ भी एनर्जी की बनी हुई होती है। मिसाल के तौर पर अगर हम मुसलसल या कंसिस्टेंटली वेल्थ के बारे में सोच रहे हैं तो हम असल में वेल्थ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये जो क्रिएशन का प्रोसेस है, ये जो थॉट प्रोसेस है हमारा, ये मुसलसल जारी रहता है। लेकिन अगर हम इसको अवेयरनेस के साथ इस्तेमाल करेंगे तो ज़िंदगी में वो कुछ आएगा जो हम चाहते हैं। लेकिन अगर हम अनअवेयर होके इस पावर ऑफ थॉट को इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम उसको वेस्ट कर रहे हैं, और ज़िंदगी में फिर वो कुछ आना शुरू होगा जो कि हम नहीं चाहते। जैसे मिसाल के तौर पर लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अनहैप्पीनेस, बैड रिलेशनशिप और डिसीज़ वगैरह। क्रिएशन का प्रोसेस जो कि हमेशा ही जारी रहता है, जैसे आप जानते हैं और हमने डिस्कस भी किया है। अब चाहे ये हमें पसंद हो या हमें ना पसंद हो, इसको हम रोक नहीं सकते। इसलिए बेहतर है कि हम इस हकीकत को जानें, इस थॉट पावर को समझें, और इसको फिर अवेयरनेस के साथ अगर हम उसको इस्तेमाल करेंगे तो हमारी ज़िंदगी के अंदर
तब्दीलियाँ आएंगी और वो कुछ ज़िंदगी में आएगा जो हम चाहते हैं। पावर ऑफ थॉट हमारा सबसे बड़ा रिसोर्स है। बाज़ दफ़ा हमने देखा है कि हम कोई चीज़ सोचते हैं और वो चीज़ फ़ौरन हो भी जाती है। हमें असल में अवेयरनेस नहीं होती कि हम सारा दिन में कितनी थॉट क्रिएट कर देते हैं। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हम दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं, क्या चीज़ हो सकेगी, क्या चीज़ नहीं हो सकती, ये सब चीज़ें हमारे जहन में रहती हैं और हम ये थॉट क्रिएट करते रहते हैं। असल में पॉजिटिव थॉट क्रिएट करने के लिए आपको कॉन्शियस एफर्ट करनी पड़ती है, आपको कोशिश करनी पड़ती है, जबकि नेगेटिव थॉट जो है वो खुद ब खुद क्रिएट हो जाती है और लम्हों में क्रिएट हो जाती है, बहुत फास्ट क्रिएट होती है। बाद दफ़ा तो आपको पता ही नहीं चलता कि लम्हों में कितनी नेगेटिव थॉट हम क्रिएट कर चुके हैं, जबकि पॉजिटिव थॉट जो होती हैं वो क्वांटिटी में कम होती हैं और वो बहुत स्लो होती हैं। इसलिए कॉन्शियस एफर्ट रिक्वायर्ड होती है पॉजिटिव थॉट को क्रिएट करने के लिए, क्योंकि आपका जहन बार बार इधर उधर भटक जाता है। कोशिश ये करनी है कि हमें किसी तरीके से कंसिस्टेंट थॉट करें और जो डिज़ायर है उसको फोकस करें। मिसाल के तौर पर आपने देखा है कि जंगली पौधे और जड़ी बूटियाँ जो हैं वो खुद ब खुद उग जाती हैं और ख़ुद ब खुद ग्रो भी कर जाती हैं, जबकि अगर आपको काला गुलाब लगाना हो तो उसके लिए आपको बड़ी एफ़र्ट करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी और उसकी हिफाजत भी करनी पड़ेगी। मुख्तसर ये कि आपको जो कुछ रिक्वायर्ड है उसको सोचें, कंसिस्टेंट सोचें, उसी को फोकस करें, किसी किस्म का डाउट, शक और शुबा उसमें ना आने दें, कंसिस्टेंट ये काम करें तो आपको बेहतर नतीजे मिलेंगे। और इसी तरीके से हम इस अल्लाह ताला की दी हुई पावर ऑफ थॉट को बेहतर तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो के साथ हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।